हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से ही वेलकम करती हूँ। तो आज की थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानने के लिए आए हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज की थीम फॉर टुडे की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, हार्मनी, सुप्रीमेसी। इन दोनों एनर्जीज के साथ मैं काफ़ी सारी बातें यहाँ पर सेंस कर रही हूँ। ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज हो सकती हैं। अगर आप वंडर थे कि ये आपसे वॉक अवे क्यों हो गए और इन्होंने जो भी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर ये आपके किसी ऑफर को शायद इन्होंने जब डिनाई किया था, तो क्या वजह रही होगी। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस सेंस कर रहे हो तो यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे कि जो आपने ऑफर इनको दिया था, या फिर जो आपने इनको प्रपोजल इनके सामने रखा, तो वो प्रपोजल इनके लिए दी अल्टीमेट था, दी बेस्ट था। उससे बेहतर प्रपोजल शायद इनको कभी अपनी लाइफ टाइम में नहीं मिल सकता था। यू आर द पर्सन ऑफ हिज ड्रीम। आप इनकी एक ड्रीम की विश फुलफिलमेंट हो। और आपने जो भी अगर ऑफ़र यहाँ पर रखा था, जैसे कि एक फाइनेंशियल ऑफ़र या फिर एक बिजनेस ऑफ़र, जो भी ऑफ़र है, वो ऑफ़र भी इनके लिए दी बेस्ट था। और इतने ये खुश थे उस वक्त कि ये शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे अपनी खुशी को कि ये क्या फील करते हैं। तो वो कहते हैं ना, किसी का सपना पूरा होना। तो उस टाइम इनका वो सपना पूरा हो चुका था और ये ज़रूर आपका वो ऑफ़र या फिर वो आपका प्रपोजल ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सुप्रीमसी का भी कार्ड आया है। तो गाइज, मे बी मैं जहाँ से सेंस कर रही हूँ कि आपके मैस्कुलिन एक ऐसे पर्सन होंगे जो इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीफ रखते होंगे। और ये वहाँ पर एक बैलेंस नहीं सेंस कर पाए। अगर इफ़ इट इज़ अबाउट गिव एंड टेक, तो इनको लगा कि शायद ये आपके काबिल नहीं है, यू नो। और जो शायद प्रपोजल आप इनकी तरफ प्रेजेंट कर रहे हो, वो उस प्रपोजल के लायक नहीं है, यू नो। इफ़ इट इज़ अबाउट मैरिज प्रपोजल है, या फिर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने अपने पर्सन को एक मैरिज प्रपोजल इनके सामने रख दिया, तो इन्होंने हो सकता है आपके स्टेटस से खुद के स्टेटस को मैच किया होगा। या फिर अगर इफ़ इट इज़ लुक्स वाइज, तो आपके लुक्स को खुद के लुक्स से इन्होंने मैच किया होगा। और अदर अदर थिंग्स, जैसे कि एज भी हो सकती है, रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, यू नो, कल्चर हो सकता है। आपकी फैमिली से अगर ये मिले थे, तो आपकी फैमिली का जो लाइफ स्टाइल है, या फिर आपकी जब फैमिली को इन्होंने देखा, हो सकता है वहाँ पर एक कंपैरिजन रखा होगा कि इनकी फैमिली का जो लाइफ स्टाइल है आपसे कितना ज़्यादा या कम है। तो ये जो भी चीज़ें जब इन्होंने महसूस की कि ये चीज़ मुमकिन नहीं है, या फिर मैं अपने फेमिनिन के काबिल नहीं हूँ, यू नो। तो यहाँ पर किस्सा मैं जो देख रही हूँ, ये एक स्टेटस का और एक कंपैरिजन का ही है। और दैट इज़ वाई ये आपके लायक खुद को नहीं समझ रहे थे, और इसीलिए इस ऑफ़र को इन्होंने शायद ठुकरा दिया या फिर रिजेक्ट कर दिया। बिकॉज़ इनको लगता है कि इनकी वो पोजीशन अभी है नहीं कि आपका ऑफ़र ये एक्सेप्ट कर सके। और कोई अदर रीज़न नहीं है गाइस, यही एक रीज़न है। इन्होंने बहुत डीपली उस चीज़ को कंपेयर किया था। उस चीज़ को इन्होंने डीपली, हो सकता है, अपने हालात से और आपके हालात से कंपैरिजन रखा, इसीलिए ये वहाँ पर डर गए और ये वहाँ से वॉक अवे हो गए होंगे, यू नो। तो इन कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई भी किया है यहाँ पर, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द फूल, एट ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड द वर्ल्ड। तो जैसे कि मैंने कहा, ज़रूर गाइस, इनका ये एक डीपेस्ट डिज़ायर है कि आपके ऑफ़र पर ये बिना किसी बर्डन के, बिना किसी परेशानी के, बहुत ही एक, समझ लो, आज़ाद पर्सन की तरह उस प्रपोजल की तरफ जंप इन कर सके, यू नो। बट यहाँ पर ये जो फूल है, ये रिस्ट्रिक्टेड फूल है, यू नो। इनको कहीं से आज़ादी नहीं है, अपने रूटेड बिलीफ से इनको आज़ादी नहीं है। इनका हो सकता है सोचने का तरीका ऐसा होगा कि ये खुद को वहाँ से रिलीज़ नहीं कर सकते, एक लीप ऑफ फेथ नहीं ले सकते, क्योंकि इनके पीछे बहुत सारे बैगेजेस अभी भी होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात हो सकती है। और मे बी अगर
ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ऑफ कोर्स वो भी एक फैक्टर हो सकता है। तो फूल को आगे बढ़ने के लिए उसे अपना पिछला सब कुछ भूल जाना पड़ता है, क्योंकि फूल के पीछे कुछ नहीं है। वो एक अकेला पर्सन है और वो आज़ाद है, वो अपनी मर्ज़ी की करता है। लेकिन आपके पर्सन आज़ाद नहीं है, ना ही वो अपनी मर्ज़ी की कुछ कर सकते हैं। उन पर रिस्ट्रिक्शंस होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, तो ये सारी जब बातें इन्होंने सोची, तो हो सकता है इन्होंने वो अपना उठाया गया स्टेप पीछे ले लिया और ये वॉक अवे हो गए। मे बी दे आर फाइंडिंग सम बेटर डायरेक्शन, या फिर एक फेवरेबल टाइम जब ये खुद को एक सुप्रीमेसी में लेकर आ सकें। एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है इनको। ये ट्रांसफॉर्मेशन आइदर किसी भी तरीके से हो सकता है। इफ़ इट इज़ अबाउट फाइनेंशियल कंडीशन, तो इनको ट्रांसफॉर्मेशन में आना होगा। अपने हालात पर, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पर इनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ओके, इफ़ इट इज़ अबाउट लुक्स, तो अपने लुक्स पर इनको काम करना पड़ेगा। और रिलीजियस फैक्टर्स पर तो खैर काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो रहेंगे ही। अगर आप दोनों के धर्म अलग अलग हैं तो वहाँ पर आप लोग कुछ नहीं कर सकते, इज़न्ट इट? तो एक जो बहुत बड़ा जो फ़र्क है, उस फ़र्क को इनको मिटाना है, तभी ये आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स देख रही हूँ। इफ़ इट इज़ अबाउट फाइनेंशियल थिंग, क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़्यादातर वाइब्स फाइनेंशियल सिचुएशंस की ही आ रही हैं, कि आपका जो अबंडेंस है ये बहुत इनके मुकाबले ज़्यादा है। आप हो सकता है बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन होंगे इनके मुकाबले, और आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, तो आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। तो आप एक बहुत ही एक एग्जैल्टेड पोजीशन में हो, जहाँ पर आप एक बोल सकते हैं ना, खानदानी रईस पर्सन की तरह आप इनको नज़र आ रहे हो। क्योंकि अगर आपने इनको अपनी फैमिली से भी मिलाया है तो दे आर लिटरली कंपेयरिंग। ओके, बहुत सारी चीज़ें ये कंपेयर करते चले गए, और जब अपने अंदर एक छोटापन जब फील हो जाता है गाइस, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना मैस्कुलिन्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर सुपीरियरिटी की ही बात आ रही है, और ये अपने अंदर एक इन्फीरियरिटी फील कर रहे हैं। तो दैट इज़ वाई इनको लगता है कि ये आपको जस्टिस नहीं दे पाएंगे। अगर इनको जस्टिस देना पड़ेगा तो इनको लिटरल एक साइकिल अपनी लाइफ का कंप्लीट करना पड़ेगा। अपने आप को आपके पूरी तरीके से काबिल नहीं ना सही, एटलीस्ट कुछ हद तक ये खुद को आपके लायक बना सकें, तभी आपको इस कनेक्शन में ये जस्टिस दे पाएंगे। और याद रखना गाइज, जो मैस्कुलिन्स होते हैं दे आर रियली वेरी, मैं कह सकती हूँ ना, सेल्फ मेड पर्सन्स होते हैं ये अगर किसी से हेल्प भी ले रहे हैं तो इनको वो हेल्प लेते समय अच्छा फील नहीं होता है। तो मतलब ये यही सोचते हुए लेते हैं कि चलो एक बार ले लिया, अगली बार मैं नहीं ले सकता या फिर नहीं ले सकती। तो आपने इनको शायद हेल्प करते समय भी देखा होगा कि ये कतराते हैं, हेसिटेट करते हैं, या फिर आपको खुलकर थैंक्स नहीं बोल पाते, क्योंकि इनको जब कोई इंसान किसी को थैंक्स नहीं बोल पा रहा है तो उसमें भी एक बहुत ऐसी बातें छुपी होती हैं कि वो एक शर्म है, एक एम्बैरसमेंट है। तभी ये हो सकता है थैंक यू आपको खुलकर नहीं कह पाते होंगे। आपको लगता होगा कि हाउ रूड दिस पर्सन है, कि इस पर्सन को थैंक्स बोलना भी नहीं आता, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैस्कुलिन्स, जो आप शायद नहीं समझ पाओगे इनको जब 3D लेवल पर आप मिल रहे हो, देख रहे हो। इनको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके जो सोचने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा, अलग होगा आप लोगों के सोचने के तरीके से। तो एक जो गैप है आप दोनों के बीच में, मैं कह सकती हूँ आप दोनों अपोजिट वे में सोचते हो। फैसला लेने के भी टाइम पर आप लोगों के पर्सपेक्टिव अलग होते हैं एक दूसरे से। आप जहाँ पर एक पर्सपेक्टिव रखकर डिसीजन मेकिंग में आ रहे हो तो इनका वो पर्सपेक्टिव नहीं रहेगा, इनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहेगा उस पर्टिकुलर सी सिचुएशन पर। तो बहुत जगह आप लोग मैच नहीं करते हो। दैट इज़ वाई एक ऐसा डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, जो कि हो सकता है धीरे धीरे जब आप दोनों एक टेम्परेंस वाली एनर्जीज में आओगे, यानी कि एनर्जीज का भी शिफ्ट होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक का भी शिफ्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इनको आपकी तरह सोचने के लिए अपने अंदर एक फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक बिल्टअप करना पड़ेगा, और आपको इनकी तरह सोचने के लिए अपने अंदर एक मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक बिल्टअप करना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे होगा गाइस, मतलब जैसे कि वक्त बीतता जाएगा और आप इस जर्नी पर बने रहोगे, आप शायद सेंस भी कर रहे होंगे आप काफ़ी हद तक इनकी तरह सोचने लगे हो, और आपके मैस्कुलिन आपकी तरह सोचने लगे होंगे। एक इमोशनल और एक प्रैक्टिकल जो इम्बैलेंस है आप दोनों के बीच में, तो ये ज़्यादा इमोशनली
अपने आप को बिल्टअप करेंगे और आप खुद को एक प्रैक्टिकल वे में बिल्टअप करोगे, तो तभी जाकर एक कॉम्बिनेशन जो है वो एक टेम्परेंस या फिर एक न्यूट्रलिटी में आ जाएगा। तब आप दोनों इस कनेक्शन को या फिर इस जर्नी को आगे प्रोसीड करते चले जाओगे। यहाँ पर द वर्ल्ड वाली एनर्जीज हैं, फाइनली आप दोनों की जो लाइक थॉट्स हैं और सोचने का जो तरीका है वो आपको एक कंप्लीशन की तरफ ही लेकर जाएगा। मतलब आप दोनों का ये कॉम्बिनेशन भी ज़रूरी है। जैसे कि चलो बैलेंस तो समझ सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए, लेकिन इस जर्नी पर आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों की ही एनर्जी लगती है। यानी कि इनका सोचने का एक एक्सट्रीम तरीका होगा पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, आपका भी एक एक्सट्रीम अलग तरीका होगा किसी चीज़ को सोचने के लिए। तो जब आप दोनों इस चीज़ का एक कॉम्बिनेशन बनाओगे, एक टेम्परेंस वे में आगे बढ़ते चले जाओगे, तभी यहाँ पर एक कंप्लीशन आएगी। यू नो व्हाट आई मीन? तो मैस्कुलिन को मैस्कुलिन की तरह ही सोचना चाहिए और फेमिनिन्स को फेमिनिन्स की तरह ही सोचना चाहिए, तभी इस जर्नी में कंप्लीशन आएगी। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आप हो सकता है इनको कुछ टाइम दे सकते हो, क्योंकि ये एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में अभी खुद को सेंस कर रहे हैं। ये अपने हालात कुछ सुधारना चाहेंगे, अपनी कंडीशंस को सुधारना चाहेंगे, तब आपके टूवर्ड्स एक जस्टिस में आगे बढ़ेंगे, यू नो। और रहा सवाल आपका, तो आप भी इनकी उन सारी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। इनको ऐसे ऑफर्स मत दिया करें या फिर ऐसी जगह इनको एम्बैरस मत किया करें जहाँ पर ये अपने आप को एक इन्फीरियर वे में सेंस करें या फील करें। तो आपको इनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग टुवर्ड्स देम। ओके, तो इन सारी एनर्जीज को हम इन डेप्थ हमारी इंडिविजुअल एनर्जीज में डिस्कस करेंगे गाइस। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा आज रात 10 बजे के बाद मेरे इस चैनल पर। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।